एक्सरसाइज नंबर 13 है। आर.एस. अग्रवाल। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास आई है वो है क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सुनिए ध्यान से, 26 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। कह रहा है कॉसेक प्लस कॉट होल अपॉन कॉसेक माइनस कॉट। भाई आप ध्यान से देखो, आपको प्रूव करना है कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर। तो साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कॉसेक प्लस कॉट ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार कॉसेक प्लस कॉट और चाहिए, यानी कि हमें डिनोमिनेटर का क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। क्या चाहिए हमें, इसका कॉन्जुगेट। तो आप कॉसेक प्लस कॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और सेम टू सेम कॉसेक प्लस कॉट से नीचे। तो ऊपर आ गया कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। बोलिए क्या आएगा। कॉसेक प्लस कॉट होल स्क्वायर। शाबाश, कॉसेक प्लस कॉट होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है भाई ए प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर सिर्फ 1 होता है। पता नहीं क्या बोल रहे हो, 1 होता है। आइडेंटिटी है, याद करी होगी आप लोग। अब इसके बाद ये आ गया, जरा ध्यान से देखो, पहला पार्ट प्रूव हो गया क्या, कॉसेक माइनस कॉट से प्लस कॉट होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर 1 होता है। हाँ 1 होता है जिनिशा। मैंने -1 आप लिखा हुआ है हर जगह। नहीं नहीं, वो कॉट माइनस कॉसेक होता है जिनिशा। ओके सर। तो ये आ गया भाई, जरा ध्यान दीजिए, पहला पार्ट खत्म हो गया क्या जो हमें प्रूव करना है। यस सर। इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं, बोलो क्या आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। बच्चे ना इसे भूल जाते हैं, कॉसेक कॉट को। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे इसको आप। ये आ गया हमारे पास। अब हमें प्रूव करना था 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब हमें कोसेक स्क्वायर नहीं लाना है। आप बता सकते हैं कॉसेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। याद रखना 1 प्लस के साथ या तो टेन होता है या कोट होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। ऐसे ही -1 के साथ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। ऐसे ही सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। सेक सेक वाले पहले होते हैं, कोसेक या सेक। ठीक है, याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है भाई। साइन कॉस वाली आइडेंटिटी तो सब बच्चों को जल्दी से याद हो जाती है कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये तो सबको याद हो जाता है। लेकिन ये जो सेक टेन वाली है ना, ये आइडेंटिटीज परेशान करती है, तो ये इसे याद रखने का तरीका है। इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक कॉट स्क्वायर पहले से लिखा है और 2 कॉसेक कॉट पहले से लिखा है। हाँ जी, कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये क्या बन गया? 2 कॉट स्क्वायर। 2 कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। मैं समझता हूँ शायद यही प्रूफ करना था हमें। चेक करें प्लीज। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इसके बाद जरा सेकंड पार्ट देखो इसका। सेम क्वेश्चन पार्ट। हाँ बताओ क्या करें। सर आपने कोसेक स्क्वायर को 1 कैसे लिखा?
कोसेक स्क्वायर को 1 मैंने उसे 1 नहीं लिखा गौतम, मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है। ये तो पहले से ही लिखा हुआ है और ये भी पहले से ही लिखा हुआ है। इसको ये लिखा है। जरा सेकंड पार्ट देखना, क्या आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि दैट पार्ट इज आल्सो क्वाइट सिमिलर टू दिस? सेकंड पार्ट में बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Sec theta सर plus सेक tan थीटा प्लस टेन थीटा से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैठे हैं, अगर फोन है जेब में तो उसे निकाल के या तो उसमें देख लो पीडीएफ, नहीं तो एक दूसरे से फिलहाल आसपास से शेयर कर लो ताकि आपको क्वेश्चन दिखते रहे एटलीस्ट। वरना आप 2 पेज हैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया करें, बाकी स्टूडेंट्स ने भी निकलवा रखा है। तो ऐसा काम ना करा करें कि आपको समझ में ना आए कि क्या चीज चल रही है। ठीक है, ये था हमारे पास 26 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसके बाद मैंने 27 और 28 ड्रॉप कराए थे कि मैं खुद कराऊंगा। 27 पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रखा है मैंने, उतार लीजिए। 27 का पहला पार्ट क्या कहता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका सुन लीजिए काम करने का। 27 का फर्स्ट पार्ट लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन है भाई। उसने हमारे से ये कहा कि हमें इसे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लाना है, तो अपॉन में क्या लाना है? कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना बेसिकली वो हमारे पास या तो सेक और टेन की टर्म्स में होते हैं या फिर कोसेक और कॉट की टर्म्स में होते हैं। ये साइन कॉस में नहीं होते। इसकी पहचान क्या है? 3 टर्म ऊपर होंगी, 3 टर्म नीचे। जो 3 टर्म ऊपर होंगी वही 3 टर्म नीचे होंगी, बस एक का साइन चेंज होगा। ठीक है जी, देख लो आप, 1 प्लस कॉस प्लस साइन, 1 प्लस कॉस माइनस साइन, सिर्फ एक का साइन चेंज है। तो ये पहचान है कि 3 टर्म ऊपर है, 3 टर्म नीचे है। ये क्वेश्चन बेसिकली डिपेंड करता है कि हमें प्रूव क्या करना है। अगर हमें सेक 10 में लाना है तो सेक होता है 1 बाय कॉस, 10 होता है साइन बाय कॉस। तो डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से। लेकिन अगर हमें कॉसेक कॉट में लाना है, कॉसेक होता है कितना? कॉसेक 1 अपॉन साइन। सर आइडेंटिटीज स्क्वायर में लगती हैं सर, बिना स्क्वायर के आइडेंटिटीज नहीं लगती। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो उस केस में हम साइन से डिवाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, यानी कि 1 प्लस साइन अपॉन कॉस means that we have to divide the numerator and denominator by what? Cos theta। देखो कैसे, मैं आपको इसका सिस्टम सिखा रहा हूं, पहले सुन लें और समझ लें, साथ साथ नोट करते चलें कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। सर आप बताएंगे 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec शाबाश। आप लोगों को नहीं मालूम तो बोले, तो बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। जी हाँ, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan theta। tan थीटा। नीचे बोलो, यही सेम नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। इतने तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो वो बोले प्लीज। भाई मैंने इसकी राइट हैंड साइड देखी, राइट हैंड साइड में मुझे लाना था 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, तो मैंने देखा डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, इसलिए मैंने इसको कॉस से डिवाइड कर दिया। कोई परेशानी दिक्कत किसी को? इतना ओके? मे आई प्रोसीड फर्दर?
अब सुनिए ध्यान से। बेटे ये लिखा है जो न्यूमरेटर वाला 1, पहले जो टर्म्स आएंगे तो साथ साथ लिख दो, sec थीटा प्लस tan थीटा। ये जो न्यूमरेटर में 1 लिखा है ना, सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि 1 को क्या लिख सकता हूँ sec और tan की टर्म्स में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अब sec tan में है। sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी। tan square theta minus tan square theta. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइडेंटिटी याद कर लें, नहीं तो कल दे दनादन हो सकती है। ठीक है जी, किसी के साथ भी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन वालों के साथ कैसे होगी, उसमें ज्यादा दिक्कत है। ऑफलाइन वालों की तो सिर्फ ऑफलाइन वालों को दिखेगी, ऑनलाइन वालों की दे दनादन सबको दिखेगी, क्योंकि मैं पेरेंट्स को बुलवा लूंगा वीडियो ऑन करा के और 2 चांटे गाल पे उन्हीं से लगवा दूंगा। इसे कहते हैं ऑनलाइन पिटाई। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटीज याद कर लो। सुनूंगा मैं कल, बिना इसके काम नहीं होने का। नहीं तो जी हाँ, तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर वाले 1 को लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिर्फ न्यूमरेटर वाले 1 को लिखना है, डिनोमिनेटर वाले 1 को नहीं लिखना है। इज दिस क्लियर? सिर्फ न्यूमरेटर वाले 1 को लिखना है, डिनोमिनेटर वाले 1 को नहीं लिखना है। अच्छा, ये अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी है क्या? ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, अलजेब्रा की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक कहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दो भाई। इसे मैंने लिख दिया बेटे sec थीटा प्लस tan थीटा और इनटू में sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या आप मुझे देखकर बता सकते हो कि न्यूमरेटर में से क्या कॉमन है? Sec sec theta theta plus plus tan tan theta. theta. इसे भी देख के बता देंगे छोटे कि भाई पहली टर्म से और वो बाद वाली टर्म से sec प्लस tan कॉमन है। यहाँ भी sec प्लस tan है और वहां भी sec प्लस tan है। ठीक है रिदम, sec प्लस tan हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर यहाँ तो बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 1, और वहां बचेगा वो वाला ब्रैकेट बाद वाला। तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिए। कॉमन ले लिया sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां रह गया 1, यहां रह गया sec थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे आ गया बेटे जो था एज इट इज sec प्लस 1 माइनस tan। अब जरा इस ब्रैकेट को और इस बाद वाले ब्रैकेट पे अपनी दया दृष्टि डालिए आप, और मुझे बताइए क्या ये दोनों अलग अलग हैं? No sir. नो सर। कैसे हैं ये? दे आर क्वाइट सिमिलर। आप ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो इसका मतलब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया बेटा, बोलिए। यस सर। यस सर। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? बताओ भाई, sec कितना होता है? Sir, 1 upon cos. 1 upon cos theta. और tan क्या होता है? Sin theta upon cos. Sin theta upon cos theta. तो ये आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। जरा चेक करना राइट हैंड साइड आ गई क्या? बोलिए सर, कोई परेशानी? क्योंकि डिनोमिनेटर में cos चाहिए था, दैट्स व्हाई वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos थीटा, एंड आफ्टर देन इट इज कन्वर्टेड इनटू sec and tan. Then we put the value of 1 in terms of sec and tan, that is sec square minus tan square, वो रख दिया हमने। फिर उसके अंदर अलजेब्रा की आइडेंटिटी बनाई, a plus b a minus b. Then we take common whatsoever is common from the two terms of the numerator, and after then
the remaining term is similar to the denominator, so we cancel out that bracket. जो भी हमारे पास बचा, we convert that into in terms of sin and cos, and easily we will get the answer. एक्सक्यूज मी सर, एनसीईआरटी बुक होगी आप लोग। हाँ जी, बताओ क्या करें। सर इसका फर्स्ट स्टेप बता दीजिए एक बार। फर्स्ट स्टेप बताया तो गौतम अभी अभी की cos थीटा से डिवाइड करा। 1 अपॉन cos sec होता है, cos अपॉन cos 1 होता है, sin अपॉन cos 10 होता है। बाकी ऐसे ही नीचे वाला है, फिर ऊपर वाले 1 को पुट कर दिया, उसमें फार्मूला लगा दिया, इसे कॉमन ले लिया, ये आंसर आ गया। बोलिए सर, क्लियर? देखो एमसीक्यू करने का फायदा भी तब है जब आपको बेसिक चीजें बताओ। आपको इतना भी नहीं पता कि मान लीजिए 10 साइन अपॉन कॉस होता है, तो आप एमसीक्यू करके क्या करोगे? आपको समझ में नहीं आना है कुछ भी। सेकंड पार्ट देखो इसी सेम क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में लिखा है हमारे पास फिर से साइन प्लस 1 माइनस कॉस और कॉस माइनस 1 प्लस साइन, ये लिखा है। वही 3 टर्म ऊपर 3 टर्म नीचे। लाना क्या है? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लाना है। फिर से अपॉन में क्या है? कॉस। किससे डिवाइड करेंगे? कॉस से डिवाइड करेंगे। जब आप कॉस से डिवाइड करोगे इसी तरह से 3 टर्म आ जाएंगी। उनमें से जो न्यूमरेटर वाला 1 होगा उसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख देना। एक बार प्लस एक बार माइनस, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेना, जो बच जाएगा वो कट जाएगा, और जो यहाँ मिलेगा उसे चेंज कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बोलिए सर, कर सकते हैं ट्राई या मैं ही कराऊं? यस सर। कर लेंगे? यस सर। चलिए, ये था भाई 27 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं बता रहा था अभी, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 ही है शायद। एनसीईआरटी 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पेज है चैप्टर का बिल्कुल। उसका 5th पार्ट देखिए जरा, आपको दिखाई देगा कि ऐसा ही है वो भी। सेम 3 टर्म ऊपर है 3 टर्म नीचे है, लेकिन लाना कॉसेक और कॉट में है। ऐसे ही है क्या? क्या होता है भाई कॉसेक? यस सर। कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। 1 upon 1 sin. अपॉन साइन। कौन सा? शाबाश। और कॉट क्या होता है? Cos upon कॉस अपॉन sin. साइन। कोस थीटा अपॉन दोनों साइन के थीटा। अपॉन में क्या आ रहा? साइन। इसका मतलब Sin. हमें राइट हैंड साइड हिंट दे रही है कि वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? साइन Sin. थीटा। Sin साइन थीटा। थीटा से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में जो 1 आएगा। अब की बार उसको सेक 10 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे? कॉसेक कॉट में। Sin cos. किसमें रखेंगे? कोसेक। कॉसेक कॉट, साइन कॉट नहीं। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो आप कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पुट कर देंगे वहां पर। वही एक बार प्लस एक बार माइनस कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लिख लें इसके सेकंड पार्ट के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट भी आप लोगों को करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है सर? ठीक है जी? ठीक है प्रांजलि? Okay sir. कुछ स्टूडेंट्स की शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ी ही नहीं। ऐसा है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोबारा से सारा चैप्टर रिवाइज कर लो शुरू से। ये एक ऐसा चैप्टर है जो तब तक चलेगा जब तक आप मैथ लोगे। हर क्लास में ही, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, ये चलेगा ही चलेगा आपके साथ। जी हाँ, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निकालिए सर 28 पेज।
28 में लिखा है बेटे साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। उसके बाद लिखा है फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक प्लस कॉट माइनस 1, ये लिखा है भाई। और मुझे इसे 1 के इक्वल लाना है। चलो जिसके भी इक्वल लाना है वो तो बाद की कहानी है। मेरे पास ये लिखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये तो साइन कॉस में है, ये नहीं है, तो हम इन्हें कन्वर्ट अगर करें तो बताइए सेक थीटा की जगह पे क्या आएगा? 1/cos θ. 1/cos θ. बिल्कुल ठीक। नैना जीत चुके हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बोलने का इनाम। हाँ जी, 10 को क्या लिख सकते हैं? Sin/cos θ. Sin θ upon cos. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे भी चेंज करो भाई, लगे हाथ, बोलो कॉसेक। 1 upon sin theta. 1 upon sin theta. कॉट Cos थीटा theta बोलो। upon cos upon sin. अच्छा, इन तीनों का एलसीएम बताओ और इन तीनों का एलसीएम बताओ। इधर वाले का पहले। सर एक Cos cos थीटा। Cos Cos square theta. theta. कॉस स्क्वायर नहीं, कोस। जब सेम होता है तो एक ही बार आता है, तो कॉस थीटा एलसीएम हो गया। जब आपने एलसीएम कॉस थीटा ले लिया डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो कहाँ चला जाएगा? Numerator. सर न्यूमरेटर न्यूमरेटर में। में sin थीटा के बाद। एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कल से भाई सभी ऑनलाइन वाले मुंह धो के कॉपी किताब उठा के टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे। किसी की भी वीडियो ऑन करा लूंगा किसी भी टाइम। ये ध्यान से सुन लें सभी। कुछ के खराटों की आवाज यहाँ तक आ रही मेरे पास। इसका एलसीएम ले लिया साइन थीटा, वो ऊपर, तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही आएगा। Yes sir. सर जरा ध्यान देना बोर्ड पे। साइन कॉस इसमें भी है, साइन कॉस इसमें भी है। मैंने दोनों से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया। बोलो ले सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। अंदर रह गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ लिखा है 1 अपॉन 1। हाँ जी, ये है साइन माइनस कॉस, वो है कॉस माइनस साइन। ऐसा क्या करूं कि दोनों सेम हो जाएं? माइनस Minus कॉमन ले लो common सर। ले लें. माइनस कॉमन ले लें। ये कमाल कर दिया आपने। गाना नहीं है कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, मतलब यस मैं सर। तेरे जैसा हो जाऊं, है कि नहीं? Yes. तो हमने कमाल कर दिया, यस सर। माइनस कॉमन ले लिया हम। पुराना जी बहुत हंस रहे, हंसी रुक नहीं पा रही इनकी, रह रह के निकल रही। माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई क्वेरी? अच्छा, ऐसा फील नहीं हो रहा आपको कि जो दो टर्म यहाँ है वही दो टर्म वहां है, यस सर। और बीच में एक में प्लस है एक में माइनस है? तो अगर मैं इनका एलसीएम लेके दोनों ब्रैकेट को नीचे वालों को साथ साथ लिखूं तो कोई फार्मूला बनेगा क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी, A A square square minus minus B. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने देखा कि हमने एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कितने सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया साइन कोस में लिखने के बाद। ऑटोमेटिकली ये इजी हो गया क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ज्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करके हो जाते हैं, ज्यादातर। जी हाँ, एलसीएम ले लिया इसका। साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे का एलसीएम लेंगे, इधर ये ब्रैकेट आ जाएगा इधर ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1, फिर बीच में माइनस है तो माइनस साइन, और प्लस कॉस तो यहाँ से आया। यहाँ से कितना आया भाई? 1 प्लस साइन माइनस कॉस,
और नीचे आप बता रहे थे मुझे अभी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा जी। Yes. Yes, sir. ये कुछ कट पिट रहा है क्या न्यूमरेटर में? सर साइन से साइन और कॉस से कॉस। हाँ जी, 1 + 1 क्या आ गया? 2 Sir, 2. 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्या बन गया? 2 sin Sir, 2 थीटा sin theta into cos theta. इंटू कॉस थीटा, फिर 1 माइनस, यार ये कोई फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का? a माइनस sir. बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी Sir, स्क्वायर a माइनस square plus b square minus बी 2ab. स्क्वायर माइनस 2ab। Minus 2ab. ऐसे करने से कुछ नहीं होने का। जब तक आपकी आवाज मेरे तक ठीक ठाक नहीं पहुंचेगी तो मेरी नजर में तो आपने कुछ नहीं बताया, डम। जी हाँ, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर आप बताइए ये क्या होता है? 1 1। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, टाइम लगता है इनमें। 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आज इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करने हैं। मैं आप लोगों को अभी इमेज सेंड कर देता हूं, जो एग्जाम्पल्स करने हैं तो वो कंप्लीट करेंगे। आप पीडीएफ से भी निकाल सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, देखो 1 आ गया क्या? इस एक्सरसाइज में हमारा कल का काम और बचा है। 29 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बाकी बचे हुए हम कर लेंगे। आज आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, उसकी इमेज में अभी आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ से, या फिर पीडीएफ से आप लोग निकाल लीजिए। बात एक ही है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. भाई सभी टाइम से ज्वाइन हुआ करें, जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास